नमस्कार, मैं गौरव सचदेवा कैमरा जर्नलिस्ट तुषार के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ में। कोरोना वायरस के दौर में हम सबको ज़रूरत पड़ी किसकी? सरकार एवं प्रशासन की। लेकिन कहते हैं जहां तक सरकार नहीं पहुंचती वहां तक पहुंचते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आज हमारे साथ ऐसे ही दो सामाजिक कर्ता मौजूद हैं जिन्होंने इस महामारी के समय में लोगों से संवाद बनाया, लोगों से बातचीत करी। तो चलिए जानते हैं इन सामाजिक कर्ताओं से कि इस महामारी के दौर में इन्होंने जनता के साथ कैसे संवाद बनाया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश लालवानी जी, योगी जितेंद्र नाथ जी। तो चलिए इनसे जानते हैं कि सर, कोरोना दौर में जनता को अपने सेवक की बहुत ज़रूरत पड़ी, तो इस दौर में आपकी क्या भूमिकाएं रहीं? बिल्कुल, हमने अंदर करीब 3 महीना सेवा की है। भोजन प्लस सैनिटाइजेशन करना, घर घर हर चौराहे पे पुलिस प्रशासनों का सहयोग करना, जो कानून की पालना करना, ऐसा काम हमने किया है। मास्क बांटना और आगे भी करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में एक संकट का समय है, एक चिंतनीय समय है, जिसे हम सबको एक मंथन करने की आवश्यकता है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी ये आदेश जारी करेंगे उनकी हम पालना करेंगे। सर, ये जय बजरंग हिंदू फाउंडेशन क्या है? जी, ये जय बजरंग हिंदू फाउंडेशन, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है कि एक हिंदू फाउंडेशन है, हिंदू संगठन है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म रक्षा करना, समाज में और देश में जो भी कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो भी पीड़ित वर्ग है उसको प्रशासन से न्याय दिलाना। तो इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमने ये फाउंडेशन बनाया। पूरे भारत में ये वर्क कर रहा है अभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। और हम जिस उद्देश्य के साथ धरातल पर आए हैं, हम पूर्ण रूप से और पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। सर, इस देश में तमाम तरह के इस तरह के हिंदू संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या हिंदू स्वयंसेवक संघ हो, तो इस संघ की भूमिका कैसे अलग रहेगी? जी बिल्कुल, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं और अच्छी बात है, देश में अभी पिछले 3-4 सालों से कई हिंदू संगठन आ भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं हमारे देश के लिए। और सभी संगठन अपना अपना कार्य करते हैं, अपने अपने उद्देश्य होते हैं, पर मुख्य उद्देश्य सभी का एक ही है, हिंदुत्व के लिए कार्य करना और धर्म रक्षा के लिए कार्य करना। तो इसी उद्देश्य के आधार पर हमने भी ये फाउंडेशन बनाया है। इसका अभी हाल ही में हमने इसकी स्थापना की है। और धर्म रक्षा का सबको अधिकार है, धर्म के लिए आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। तो ऐसे संगठनों की स्थापना से कोई भी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये एक हिंदू समाज को एक करने का जो प्रयास है, मुख्य उद्देश्य उसका वो है। सर, इस संघ से गुरुग्राम हरियाणा की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जी, गुरुग्राम हरियाणा नहीं, हम तो ये कहते हैं पूरे भारत की जनता इससे उम्मीद करे, क्योंकि ये संगठन पूरे भारत के लिए कार्य करेगा, सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में। और जहाँ पर भी समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही है, जहाँ पर भी परेशानी है, हम अपने संगठन के माध्यम से पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता को पूर्ण न्याय मिले। मुद्दा चाहे कैसा भी हो, सरकारी हो या धार्मिक हो, हम हर मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पीड़ित को इंसाफ मिले और समाज में जो कुरीतियाँ है वो ख़त्म हो। सर, किसी भी सोशल फाउंडेशन का मतलब होता है लोगों की मदद करना, लेकिन हमने ये देखा है कि सोशलिज्म से पॉलिटिकल उसमें जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इस चीज़ की पुष्टि कैसे करेंगे आप? सर, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2012 से सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। और वैसे मैं गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और हमारी टीम ने पूरे भारतवर्ष में जहाँ बलात्कार हुए, मर्डर हुए, समाधि स्थल तोड़े गए, जहाँ जहाँ कुर्तियाँ फैली उनका हमने विरोध किया है और हमने न्याय दिलाया है। और आगे भी हम करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई नेता नहीं बनना, हम तो सिर्फ सेवा करते हैं। आज पूरा भारतवर्ष जितेंद्र नाथ सांकला को काम के पीछे पहचानता है, नाम से नहीं पहचानता है। जो काम किया हुआ है हमने नाथ संप्रदाय के लिए, उसी के पीछे हमारी पहचान है। तो समाज सेविका से शुरू हुए आप और अब ये संघ में तब्दील हो चुका है, तो ये संघ की शुरुआत कब हो रही है? जी, समाज सेवा की भावना तो हर व्यक्ति के अंदर होती है और समाज सेवी बनने के लिए सिर्फ भावना की ज़रूरत होती है। समाज सेवी कोई टैग नहीं है या कोई लोगो नहीं है कि हमने आपको दे दिया। उसमें सिर्फ आपके मन के अंदर से आवाज़ होनी चाहिए कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो वो भावना तो शुरू से ही थी और अभी संगठन की स्थापना हाल ही में हुई है। कार्य हम 2 महीने से कर रहे हैं और परंतु इसकी स्थापना का जो है अभी 2 दिन पहले ही हमने की है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे भारत में अपना पूर्ण ईमानदारी से और पूर्ण निष्ठा से कार्य करेगा। जो भी लोग इससे जुड़ेंगे वो भी अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सभी लोग मिलकर, सभी आइडियोलॉजी मिलकर उसको डेवलप करते हैं, उसको चलाते हैं।
तो हमारी भी यही मानसिकता है कि सभी लोग इसमें जो भी संगठन से कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण उद्देश्य से अपना कार्य करेंगे और हम जनता को एक अच्छा कार्य करके धरातल पर दिखाएंगे। सर, अगर संघ ज़मीन से उभरता है तो क्या आपकी राह भी पॉलिटिकल दिशा में तो नहीं चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी बने, किसी भी पार्टी की बने, हमारा मुद्दा सिर्फ समाज सेवा का है और वो हम करते रहेंगे। ऐसी हमारी कोई विचारधारा, कोई मानसिकता नहीं है और समाज सेवा करने के लिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। वो हम इंडिविजुअल भी आवाज़ उठा सकते हैं। बस हमारी प्रशासन से और सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि जो भी मुद्दे हैं या जिन मुद्दों पर भी बात की जाती है उस पर ठीक से कार्य हो, वो उन समस्याओं का समाधान हो। जो समाज की कृतियाँ हैं जो सरकार के पास संगठन के माध्यम से या समाज सेवी के माध्यम से पहुंचती है, उस पर कार्य होना चाहिए। हमारी सरकार से इतनी सी उम्मीद है और सरकार भी अपना काम करे और संगठन भी अपना काम करे और दोनों आपस में तालमेल बना के चले तो हम मानते हैं देश को एक अच्छा भविष्य मिल सकता है और जो भी ये मुद्दे उठते हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो बहुत जल्द खत्म हो सकती है। हर संघ की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ज़मीन पर उतरना, गरीबों से संवाद बनाना, महामारी जैसे समय में लोगों का साथ निभाना।